सबसे पहले आपके सामने ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये इमरान खान के सेल की है। अब जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं या मुल्क के अंदर रहते हैं उनको मैं ये समझा दूं कि इस सेल की टोटल चौड़ाई जो है 5.5 से 6 फुट होती है। जी हाँ, ये आपको क्योंकि कैमरा है और ये दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये तस्वीर खींची है। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड की दीवार का कोना भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये ना सोचिए कि ये सेल के कोई दरमियान में खड़े होकर तस्वीर खींची है, इतना ही सेल आगे है इतना ही पीछे है। नो, ये कैमरे का क्योंकि वाइड एंगल होता है, आप अपनी गाड़ी की भी तस्वीर अगर गाड़ी के दरवाजे में खड़े होकर खींचें अंदर पूरी गाड़ी की, तो आपको लगता है जैसे पूरा कमरा है, क्योंकि वाइडर एंगल होता है। दैट इज़ द वे कैमराज आर। तो वो तस्वीर जो है ये बाहर दरवाजे में खड़े होकर ये खींची गई है, क्योंकि मैं ऐसे सेल में रहा हूँ। ये जो राइट साइड पे आपको बेडनुमा चीज़ नज़र आ रही है, ये सीमेंट की सेल बनी हुई है और उसके ऊपर एक पतली तलाई या मैट्रेस है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर इमरान खान सोते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और आपको लग रहा होगा पता नहीं कितनी जगह है, ये 3 फुट तो टोटल जगह जो है ना, ये 3 फुट से भी कम होगी वो टेबल वाली, और उतनी जगह ये टोटल बेड से लेके एक दीवार से लेके दूसरी दीवार तक अगर आप अपने दोनों हाथ खोल दें, मीन आप खड़े होके अगर आप अपने दोनों हाथ खोल के खड़े हो जाएं तो आप शायद दोनों हाथ खोल नहीं सकते, दोनों साइडों पे दीवारों को आपके हाथ लगेंगी, इतना छोटा सेल है। अब इसकी लंबाई की तरफ आते हैं। इसकी लंबाई इतनी है कि जो एक साइड तो आपको सामने नज़र आ रही है, वो जो छोटी सी दीवार है कोई 2.5-3 फुट की, जिसके पीछे टॉयलेट है, उसका हवाल तो आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो दीवार है इसके साथ अगर आपका सर लगे तो सामने दूसरी तरफ सलाखें लगी हुई हैं, उन सलाखों के साथ आपके पाँव लगते हैं। मेरा कद 6 फुट 2 इंच है और इमरान खान साहब और मेरे कद का कोई 1 इंच का ही फ़र्क होगा, वो मेरे से 1 इंच उनका कद कम होगा। तो मेरा पाँव जो है वो नीचे सलाखों को लगता था, जाके उनका भी लगता होगा। तो आप ये समझें कि पूरी पूरी जगह है सिर्फ वहाँ पर लेटने की। करवट लेंगे तो मैंने आपको जैसे आपको कहा कि ये बहुत छोटी सी सेल है, उसी के ऊपर आपने करवट लेनी है। ऐसा ये बेड नहीं है कि ये कोई चारपाई जितनी चौड़ी जगह भी नहीं है, ये उससे भी कम है। ये टोटल मैंने आपको बताया 5.5-6 फुट टोटल, जिसके अंदर आपको ये छोटी सी टेबल कुर्सी और उसके साथ ये मैट्रेस नमा चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, सारी चौड़ाई और बीच में खड़े होने की जो जगह है, ये सारी चौड़ाई 5-5.5-6 फुट, इससे ज़्यादा नहीं है। 5.5 फुट और 6 फुट से ज़्यादा नहीं। अब ज़रा गौर कीजिए कि आपके मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वार्डरोब दिखाते हैं आपको। वो सामने 2 किलियाँ लगी हुई हैं, उनके ऊपर इमरान खान के ट्राउज़र्स, कपड़े सब कुछ लटक रहे हैं। उसके ऊपर ढांपने के लिए, जी हाँ, आपकी ये शक्ल ढांपने के लिए, पाकिस्तानी अवाम की ये शक्ल ढांपने के लिए, पाकिस्तान के आइन और कानून को ढांपने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन के बंदे ने जब तस्वीर ली है तो गौर कीजिए कपड़ों के ऊपर तौलिया डाला हुआ है। हो सकता है अंडरवेयर हो इमरान खान साहब का, क्योंकि उसको लटकाने के लिए अलग जगह तो नहीं होगी। तो हो सकता है उसको ढांपने के लिए कि आपको और उन्हें शायद शर्म आ गई हो चौधरी निज़ामुद्दीन को कि इस हालत में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रखा हुआ है। तो वो जो कपड़े किल्ली के ऊपर लटके हुए हैं, इमरान खान के सारे कपड़े उस किल्ली के ऊपर लटके हुए हैं, जो भी उनके पास हैं, जो वो पहनते हैं, और वहाँ और कोई जगह नहीं है कपड़े रखने की। आपको ये जो तस्वीरें दूसरी दिखाई गई हैं, किचन फलाना फलाना, ये वहाँ की तस्वीरें नहीं है, ये किसी और जगह की तस्वीरें। खाना वहाँ नहीं बनता, उस जगह पर खाना बनने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना हो सकता। वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि वो कंपाउंड है किस तरह का। ये उससे दूर किसी और बैरक की तस्वीरें ली हैं, जहाँ पर यकीनी तौर पर बिल्कुल होगा ज़रूर इमरान खान साहब के खाने की जगह या खाना पकाने का सामान ही रखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये किसी इसका इमरान खान के उस कबर नमा सेल से इसका कोई लेना देना नहीं। अब आपने वो किल्ली देख ली, अब बाथरूम की तरफ आते हैं। ये जो आपने बेड के ऊपर आपको एक छोटी सी चादर सी नजर आ रही है। अब 2 चॉइसेस होती हैं यहां आपके पास। एक चॉइस ये है कि आप इस बेड के ऊपर जो है वो बाथरूम की तरफ सर करके सोएं, तो आप थोड़ा महफूज समझते हैं। महफूज इसलिए समझते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ भी, दूसरी तरफ तो सलाखें हैं और सलाखों के पीछे एक छोटी सी जगह है और उसके आगे एक बरामदा है, और उसके सलाखों और बरामदे के दरमियान एक सलाखें आपके सेल के और बरामदे के दरमियान है, और फिर एक सलाखें और हैं आगे 3-4 फुट छोड़ के। तो आपकी चीख भी बाहर मुश्किल ही जाती है अगर आपको कोई परेशानी हो जाए। तो अब आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पीछे से आके आपके सर में डंडा मार सकता है, अगर आप सलाखों की तरफ सर करके बाथरूम की तरफ पाँव करके अगर आप लेटेंगे तो आपके पास इतनी जगह नहीं होती
और सलाखों के साथ आपका सर लग रहा होता है और कोई पीछे से आपको सोए हुए सर में डंडा मार के बाहर से मार सकता है, या कोई भी सिक्योरिटी की आपकी वजह, तो नेचुरल आपकी इंटेंट यही है, जाहिर है कि आप बाथरूम की तरफ अपना सर रखेंगे और पाँव आप सलाखों की तरफ करेंगे। ये मेरा ख्याल नेचुरली कोई भी ऐसा ही सोचेगा। अब जब आप उस तरफ सर रखेंगे तो आप सोचिए कि आपके और इंडियन टॉयलेट, जो इंडियन टॉयलेट आम लोगों के लिए मैं आप बता दूं कि कमोड नहीं, नीचे बैठ के जिसका सुराख खुला और उसमें से बदबू और मच्छर और वो सब कुछ निकल रहा है, वो आपसे कितनी दूर है? वो आपसे 1 फुट भी दूर नहीं रह गया आपके सर से वो जगह, क्योंकि दीवार के बिल्कुल साथ है वो। और दीवार कितनी? 1 ईंट की दीवार है, 1 ईंट की, 3-3.5 इंच की वो दीवार है। एक ईंट की ईंट खड़ी करके वो 2.5 फुट की, 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्स 3 फुट होगी वो दीवार है, और उसके पीछे वो इंडियन टॉयलेट है। उसी के ऊपर बैठ के आपने नहाना है। एक टूटी लगी हुई है, एक ही बाल्टी है, एक उसमें कप है, उसी में से आपने बाथरूम मीन आपने क्या कहूँ ऐसे, उसी में आपने रफ़ा हाजत करनी है। उसी जगह पर बैठ के उसी बाल्टी उसी कप के साथ आपने नहाना है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब जैसा बंदा उसके बावजूद भी वहाँ से निकल के बड़ी मतानत के साथ आपके सामने बैठता है, और आपको तस्वीर जो है वो बड़ी मतानत के साथ नज़र आती है। क्या जनरल आसिम मुनीर ये बर्दाश्त कर लेंगे कि अगर उनको रखा जाए? क्या आपके किसी मिलिट्री डिक्टेटर को जिन्होंने मुल्क तोड़ दिया उनको किसी ऐसे सेल में कभी रखा गया? क्या आपने याया खान को ऐसे सेल में रखा था जिसने मुल्क तोड़ दिया था? उसको तो आपने 21 तोपों की सलामी देकर आपने इस दुनिया से भी जो है वो दफन किया था। आपने मुशर्रफ साहब को किसी ऐसे सेल में रखा था? आप कल को जनरल बाजवा को ऐसे सेल में रखेंगे? आपको खुद अपने आप पर अफसोस नहीं होता कि आप ये क्या कर रहे हैं? हम सिविलियन जो हैं, मुझे ये बता दीजिए कि कितना बड़ा जुर्म है कि हम इस मुल्क में आ गए थे। क्या जुर्म किया हमने कि 1947 में हमें यह बताया गया था कि आपके साथ यहाँ पर बेहतर सलूक होगा, इसलिए हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, वो वहाँ से हिजरत करके इस तरफ आए थे कि आप हमारे लीडरान को इस तरह जेलों में रखें। आई एम सॉरी बट इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि मैं उस अजाब में रहा हुआ हूं। इस बाथरूम के ऊपर एक छोटा सा सेल है, मेरी आंखों में अपने लिए कभी आंसू नहीं आए, क्योंकि मैंने इस सारी जगह पर रहकर बर्दाश्त किया है। मैं इसी तरह के सेल में रहा था। हाँ, ये दुरुस्त है कि बाद में मुझे एक बेहतर सेल में भी रखा गया था, लेकिन शुरू में मैं इसी तरह के सेल में रहा था। मुझे अपने लिए कभी आंसू नहीं आया, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा आपने किसको रखा हुआ है? आपको उस शख्स ने वर्ल्ड कप जिता के दिया, 2-3 कैंसर हॉस्पिटल बना के दिए, उसने आपको यूनिवर्सिटीज बना के दी, प्राइम मिनिस्टर रहा, 90% लोग उसको वोट कर रहे हैं। आप हैं कौन? आपको किसने हक दिया आप ये करें? आपके लिए शायद ये बहुत छोटा दिन होगा, आप ये तस्वीरें देखेंगे आगे गुजर जाएंगे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि कैसे कोई शख्स जो जमीर रखता है वो ये हरकतें कर सकता है। इस बाथरूम के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान है, इतना 3x3 का होगा, 4x4 इंच का होगा। वो जो छोटा सा रोशनदान है, वो उसमें से आपने सांस लेना है, हवा उसमें से आनी है। दिन में भी डार्क होता है ये, जाहिर है उन्होंने वो सर्च लाइट्स लगा के, जैसे भी तस्वीर ली है, मुझे नहीं पता लाइट का इंतजाम वहां इमरान खान साहब के लिए क्या किया है, लेकिन ये दिन में भी डार्क होता है ये सेल, इतनी सी जगह होती है। और आजकल गर्मी में वहां पर जो कूलर लगा हुआ वही अजाब बना, वो जो कूलर रखा हुआ है पीछे वो उल्टा अजाब बना देगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उसे चलाते होंगे, क्योंकि वो हब से चैम्बर बन जाता होगा। आप रात में ना सो पाते हैं, मैंने क्योंकि गर्मियों में इसी सेल में रह के देखा हुआ है, ना पूरी रात आप सो पाते हैं ना जाग पाते हैं। आप गुस्सा कर जाते हैं जनाब, आप हमें रख जाते हैं तो हम तो निकाल जाते हैं वक्त।
आपके लोगों ने नहीं, 71 में आपके जो अफसरान थे उस वक्त के, मैं आम हमारे जवान की बात नहीं करता, आम अफसर की बात नहीं करता, वो जो ऊपर बैठे हुए थे, आपने क्या उनमें से किसी को रखा था यहां? आप रखना चाहेंगे उनमें से किसी को इस तरह की जगह पे? और तो बहरहाल बड़ी मुझे बहुत ही दोबारा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने देखा हुआ है, तो इसलिए मैं सोच सकता हूं कि ये जो तस्वीर दरवाजे से ली आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा। ये यकीन कीजिए कि सेल में 2 चारपाइयां नहीं आ सकती जोड़ के। ये आपका जो एक क्वीन साइज बेड होता है वो इस सेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। मीन अंदर लेके जाना छोड़ दें, वैसे ये उतना चौड़ा नहीं कि क्वीन साइज का बेड सारे सेल के अंदर आ जाए। ये कबर है एक, इसके अंदर आप एक करवट ले सकते हैं। और ऐसे से बड़े बेशर्म हैं जो कह रहे हैं कि ये सहूलियात हैं, इनको सहूलियात का नाम दिया जा रहा है इमरान खान को, और फिर कहा जा रहा है इमरान खान के लिए 8 कमरे मुख्तस है। मैं आपको इस चीज की करतूत बताता हूं क्या है। जब मुझे रखा गया था मेरे लिए 14 कमरे थे। कितने? 14। क्योंकि जिस पूरे उस कंपाउंड में मुझे रखा गया था उसमें 14 बैरक्स थी और मैं अकेला था उसमें। तो आप कह दें कि 14 कमरे मेरे लिए थे तो वो मेरे लिए मुख्तस है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अकेले रखना था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना था, तोड़ना था। इमरान खान के खिलाफ बयान चाहिए था, जैसे मसूद महमूद से बयान लेके आपने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई थी, वैसा बयान मेरे से दरकार था। तो आप अब कहेंगे कि वो मुझे अकेला रखने के लिए ताकि नफसियाती दबाव आए, कोई दूर दूर तक ना हो। आपको ये फील दिया जाता है कि अगर आपको हार्ट अटैक हो या कुछ हो तो यहां से आपकी चीख भी बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़े कंपाउंड में जहां पर कोई तकरीबन 7-8 बैरिक्स, एक लाइन में फिर दीवार है, फिर आगे और उसके बाहर एक गोल दीवार है, उस कंपाउंड के अंदर आपको अकेले रखा जाता है। इसी तरह ये इमरान खान के बारे में बेशर्मी से कहते हैं और कहते हैं ये एक्सक्लूसिव कॉरिडोर है। और भाई एक्सक्लूसिव ही होता है। मुझे भी 14 बैरिक्स में एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हुए थे आपने। ये जुल्म है, ये सहूलत नहीं है। ये एक शख्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने रखा हुआ है। फिर आपने देखा कि हां उसमें वो एक साइकिल है, वो जो बाइक जिसे कहते हैं, जिस पर वो वॉक कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, और एक कुर्सी है जिस पर वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये सहूलतें हैं। इस तरह का साइकिल मैं खड़े होकर खुद नवाज शरीफ साहब को दिलवा कर आया था कोट लखपत में, खुद, और आज तक उसकी तस्वीर हमने जारी नहीं की। एक्सरसाइज साइकिल है, उसकी तस्वीर क्या जारी करें? नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा था। और नवाज शरीफ साहब किस जगह पर रह रहे थे? मरियम कैसी जगह पर रह रही थी? ये मरियम का जरा देखिए, जिस जगह पर मरियम को रखा था, नवाज शरीफ को जहां रखा था, मैं खुद देख के आया था। प्रॉपर बेड था, प्रॉपर कमरा था, जैसे 1 बेड अपार्टमेंट होता है। जेल होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी कोई बहुत बड़ा कोई 5 स्टार होटल था, लेकिन जेल थी, लेकिन एक 1 बेड अपार्टमेंट जैसे होता है, एक पूरा बड़ा कमरा जिसकी छत हाई सीलिंग थी। इस तरह नहीं, ये कबर नहीं जिसमें आपने इमरान खान को रखा हुआ है। उसमें पंखा था, उसमें एसी लगा हुआ था। और नवाज शरीफ साहब का जब एसी बंद करने की बात होती थी, जो कि हमने कभी सीरियस कोशिश नहीं की। हाँ ठीक है, इमरान खान साहब ने एक दफा अमेरिका में कहा था, लेकिन क्या उन्होंने इस पर मूव किया था कभी? एसी बंद करवाया था आकर? करवा नहीं सकते थे वो। तो वहां पर एसी लगा हुआ था। बाहर फिर उस 1 बेड अपार्टमेंट में आप ये समझें कि एक बेडरूम और बाहर लिविंग रूम, और बाहर एक पूरा सेहन घास वाला जिसमें नवाज शरीफ साहब वॉक कर सकते थे, और फिर वो जेल में बाहर भी फिरते थे। जितनी बार मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गया, वो उसी गेटअप में थे जैसे किसी आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। सलवट नहीं होती थी उनके कपड़ों के ऊपर, बेहतरीन वास्कट पहनी हुई, बेहतरीन कपड़े, लाल सुर्ख उनका रंग, मर्जी के खाने, मर्जी की चाय। मुझे उन्होंने खाना खिलाया था, वो खाना शायद बाहर 5 स्टार होटल में ना मिले, उस तरह का जो खाना उन्होंने मंगवा के रखा था। चाय पी थी। मेरे साथ मुजीबुर रहमान शामी गए थे, बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पूछें ज़रा उनसे कि ये हालात थे।